अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कंफ्यूज हो रही हैं कि रोज़ क्या खाना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ज़्यादातर लोगों की एडवाइस एक जैसी होती है, बस मिल्क पियो, फ्रूट्स खाओ और हेल्दी रहो। यही बात हमें घर वालों से, रिश्तेदारों से और इंटरनेट पर बार बार सुनने को मिलती है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ मिल्क पीना काफ़ी नहीं होता और हर फ्रूट भी प्रेगनेंसी में इक्वली सेफ नहीं होता। इतना ही नहीं, एक ऐसा ट्रेडिशनल डाइट सीक्रेट भी है जो आज की मॉडर्न एडवाइस से बिल्कुल अलग है, लेकिन सालों से फॉलो किया जाता रहा है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं बता रहा हूँ वो एक्सपर्ट रिव्यूड आयुर्वेदिक डाइट रिकमेंडेशंस और न्यूट्रिशन गाइडलाइंस पर आधारित है, न कि किसी रैंडम इंटरनेट ट्रेंड पर। तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में सही प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, लास्ट ट्राइमेस्टर में घी को लेकर क्या सच है, कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए और आखिर में एक ऐसी छोटी सी हैबिट जिसके बिना बाकी सारी हेल्दी फूड्स भी पूरा फ़ायदा नहीं दे पाती। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन एडवाइस से। रोज़ मिल्क पियो। ये एडवाइस गलत नहीं है, लेकिन अधूरी ज़रूर है। बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि आयरन, फोलेट और कंप्लीट प्रोटीन भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप सिर्फ मिल्क पर डिपेंड करती हैं तो बॉडी कई इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से वंचित रह सकती है। इसलिए मिल्क के साथ अपनी डाइट में दाल, चना, स्प्राउट्स, एग्स और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन मीट या फिश भी शामिल करें। वैरायटी ही प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। लेकिन अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आजकल अक्सर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में फ़ैट कम खाओ ताकि वेट कंट्रोल में रहे। लेकिन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक डाइट प्लान्स 8वें और 9वें महीने में काऊ घी की मात्रा बढ़ाने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि काऊ घी बॉडी को नेचुरली लुब्रिकेट करने में मदद करता है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अनुसार आसान डिलीवरी में सहायक हो सकता है। अगर आपका डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट अनुमति दें तो आखिरी 2 महीनों में रोज़ 1 से 2 चम्मच काऊ घी अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। लेकिन हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने प्रोटीन भी सही कर लिया और घी भी सही तरीके से लेना शुरू कर दिया। फिर भी अगर आप गलत फ्रूट्स चुन रही हैं तो छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है। हम सभी सोचते हैं कि फ्रूट है तो जितना चाहो खा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है। कुछ फ्रूट्स जैसे पपाया और ग्रेप्स प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इनकी जगह एप्पल, अनार, ऑरेंज और बेरीज जैसे फ्रूट्स बेहतर विकल्प माने जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें ही बड़ा फ़र्क लाती हैं। अब आखिरी और सबसे आसान हैबिट की बात करते हैं। बहुत सी प्रेग्नेंट विमेन मॉर्निंग सिकनेस या बिजी रूटीन की वजह से ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं। उन्हें लगता है कि बाद में लंच में ज़्यादा खा लेंगी, लेकिन लंबे समय तक खाली पेट रहना सही नहीं माना जाता। चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन सुबह कुछ ज़रूर खाइए। दालिया, पोहा, उपमा या एक ग्लास मिल्क के साथ कुछ बिस्किट्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रेगुलर मील्स बॉडी को लगातार न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं, जिससे बाकी हेल्दी फूड्स का फ़ायदा भी बेहतर तरीके से मिल पाता है। तो अब आपने देखा कि प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट का मतलब सिर्फ हेल्दी फूड्स खाना नहीं है। असल फ़र्क सही वैरायटी, सही टाइमिंग और सही फूड चॉइसेस से पड़ता है। आज से बस 4 बातें याद रखिए। मिल्क के साथ प्रोटीन की वैरायटी शामिल कीजिए। डॉक्टर की सलाह से लास्ट ट्राइमेस्टर में काऊ घी ऐड कीजिए। पपाया और ग्रेप्स से बचिए और सेफ फ्रूट्स चुनिए। और ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बड़ा अंतर ला सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें।